नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार में महाजंगल राज की शुरुआत हो गई है। सरेआम लोगों को बम से कभी उड़ा दिया जा रहा है, कभी गोली मार दी जा रही है। बिहार के कुछ जिलों में लोग इस तरह से डरे हुए हैं कि लगातार अपनी घर द्वार, अपनी सुख संपत्ति सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए हैं। और जो लोग किसी तरह से अपनी जान को बचाकर भाग गए, वे घर लौटने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं। और बिहार के नेताओं की बात करें तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जब से तेजस्वी यादव सरकार में आए, जब से लालू राज बिहार में शुरू हुआ है, तब से बिहार में वही पुराना दौर शुरू हो गया। बिहार में फिर से नरसंहार होने लगा है। बिहार में फिर से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। तो ही राजद वाले कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी और आरएसएस के कहने पर हो रहा है। हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी वाले बिहार वालों को लड़ा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं। खैर, सच्चाई जो भी हो, लेकिन बिहार की भोली भाली जनता अपना जान गंवा रही है। साथ ही इधर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक भी दंगाई नहीं बचेंगे। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार को टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये पूरा साजिश के तहत हो रहा है। ये बिहार में जो हिंसा हो रहा है, लोगों को मारा काटा जा रहा है, ये पूर्व नियोजित है और ये और कोई नहीं बल्कि बीजेपी वाले करा रहे हैं। इसमें बीजेपी का हाथ है। और ये बयान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये बीजेपी वाले लोग जहां जहां जाते हैं वहां वहां दंगा करवाते हैं। दोषियों पर सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीधा सीधी अमित शाह को इसका जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा है कि अमित शाह जब से बिहार में आए हैं तब से ये पूर्व नियोजित दंगाएं हो रही है। तेजस्वी यादव बोले कि दंगों को भड़काने में शामिल लोगों को सैकड़ों की तादाद में पकड़ा गया है। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। सरकार रहे ना रहे, लेकिन सद्भावना, अमन, चैन ये सब कायम रहना चाहिए। बिहार को टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी वाले टारगेट कर रहे हैं। पहले तमिलनाडु के लोगों को लड़ाने का प्रयास बीजेपी के कहने पर किया गया, उसमें से बीजेपी को सफलता जब नहीं मिली, तब अब बिहार में बीजेपी वाले दंगा फसाद करवा रहे हैं। सीधा सीधी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में दंगा फसाद और कोई नहीं बल्कि बीजेपी की ही साजिश है। और बिहार के नालंदा और सासाराम में भयंकर दंगा हो रहा है। नालंदा से खबर है कि 6 अप्रैल तक इंटरनेट को बंद करा दिया गया है। आगे भी इंटरनेट बंद रह सकता है। और इतना ही नहीं, बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में भागे दंगाइयों के लिए एसआईटी गठित कर दिया गया है। अब एसआईटी का गठन किया गया है। सभी दंगाइयों को बिहार पकड़ पकड़ कर लाया जाएगा। तो इधर रोहतास से खबर है कि रोहतास में इंटरनेट सिग्नल के चक्कर में एक और मौत हो गई है। सोन नदी में डूबकर किशोर की मौत हो गई। तो इधर बिहार के सासाराम से बड़ी खबर आ रही है कि सासाराम पहुंच गए हैं डीजीपी आरएस भट्टी। हिंसा प्रभावित इलाकों का लगातार जायजा लिया जा रहा है। एक और अनहोनी की खबर आ गई कि सासाराम हिंसा में घायल युवक की मौत हो गई है। इलाज के दौरान बीएचयू अस्पताल में इन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल सासाराम में हिंसा के दौरान इस युवक को बम से उड़ा दिया गया था। घायल युवक को वाराणसी के अस्पताल में एडमिट किया गया था और इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। बिहार के सासाराम और नालंदा में लोग डरे हुए हैं। सासाराम के लोग कह रहे हैं कि हम घर छोड़कर भाग रहे हैं, कोई कभी भी किसी को भी मार सकता है, ऐसे में यहाँ हम कैसे रहेंगे। पूरे सासाराम में डर का माहौल सा है। पुलिस वाले स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले इसमें भी नाकाम हो गए। लोगों को लगातार मारा जा रहा है, डर का माहौल है। खबर है दरअसल 1 अप्रैल की। देखिए, बिहार के सासाराम में हिंसा मामले में 24 घंटे के बाद भी हालात ठीक नहीं है। पीड़ितों का कहना है कि यहाँ पुलिस की ओर से कोई भी सुरक्षा नहीं है। कोई भी आकर कभी भी किसी को मार सकता है, किसी का भी घर द्वार जला सकता है। हाल ही में बिहार के सासाराम में बम ब्लास्ट कर दिया गया। 5 लोगों को बम से उड़ा दिया गया। तो वहीं बिहार के नालंदा में 2 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। और जो लोग अपने घर द्वार को छोड़कर भाग गए हैं, वे लोग अब घर लौटने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं। हिंसा नाम से ही कांप जा रहे हैं लोग।
दरअसल पीड़ित परिवारों का, जो लोग घर छोड़कर भाग गए, इनका कहना है कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, पुलिस की ओर से कोई भी सुरक्षा नहीं दी जा रही है, यहाँ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए हम लोग घर द्वार छोड़कर भागने को मजबूर हुए। सासाराम के ही एक पीड़ित महिला ने कहा कि घर का सारा सामान दंगाई लोग घुसकर तोड़ दिए, घर में लूटपाट की गई, बेटी की शादी के लिए रुपए रखे गए थे, सारे लूट कर ले जाया गया, लेकिन पुलिस की ओर से कुछ भी नहीं किया गया। तो वहीं सासाराम के स्थानीय अजय मोहतर ने कहा है कि यहाँ खूब ईंट पत्थर चला, यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल है, इसलिए लोग अपने घर द्वार को छोड़कर भागने को मजबूर हुए। रामनवमी के जुलूस में कई लोग आए और मस्जिद के समीप हिंसा करने लगे, सीसीटीवी को तोड़ दिया गया। यहाँ की हालात ठीक नहीं है, काफी डरावनी हालात है, इसलिए मजबूरी में मैं तो गांव जा रहा हूँ, कोई यहाँ कभी भी मार देगा, कोई भी गारंटी नहीं है, पुलिस भी इसकी गारंटी नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने के बाद यदि मन हुआ और यदि डर का माहौल खत्म हुआ तभी हम यहां आने के बारे में सोचेंगे, नहीं तो गांव में ही रहेंगे। इस खबर को प्रकाशित करने के बाद 4 अप्रैल को ईटीवी भारत ने लिखा है कि जो घर छोड़कर चले गए उसमें अब हिम्मत नहीं है घर लौटने की, हिंसा के नाम से ही लोग कांप जा रहे हैं बिहार के जिलों में आने के लिए। लोगों में अब बड़ा सवाल है, हिंसा का डर तो बरकरार है, आखिर कैसे लौटेंगे घर। ईटीवी भारत ने कहा कि जो लोग घर छोड़कर चले गए वे लोग लौटने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लोग हिंसक घटना को भुला नहीं पा रहे हैं। जब घर छोड़कर लोग जा रहे थे तो कहा था कि माहौल शांत होगा तो ही लौटेंगे, लेकिन अभी भी उनमें घर लौटने की हिम्मत नहीं है। वह मंजर याद करने से ही रूह कांप जाता है। लोगों ने कहा कि दंगाइयों ने घर में घुस कर आग लगा दी, लोगों को मारा, अब आखिर कैसे लौटेंगे घर। किसी तरह से जान बचाकर यहां से भागे हैं। और ऐसे मुद्दों पर किसी भी नेता का बयान आए या ना आए, लेकिन सुशील मोदी का बयान अवश्य ही आता है। और अब देखिए, इन्होंने कहा कि दंगों की जांच करने से पहले ही नीतीश कुमार जी रिपोर्ट बता रहे हैं। सुशील मोदी बोले कि राम भक्तों को फंसाने की कोशिश लालू यादव और नीतीश कुमार कर रहे हैं। यदि नीतीश कुमार में हिम्मत है तो न्यायिक जांच कराकर दिखा दे, ये लोग खुद ही फंस जाएंगे। सुशील मोदी ने कहा है कि जाहिर है कि नीतीश कुमार ने पूरी प्लानिंग कर ली है और जांच की नौटंकी कर रहे हैं। जिन पर पत्थर बरसाए गए उन्हें ही फंसाया जाएगा। अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वह बिहार शरीफ और सासाराम के दंगों की न्यायिक जांच कराकर दिखा दे। यदि इनके ही लोग इसमें नहीं फंसेंगे तो मेरा नाम भी बेकार। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने राम भक्तों को प्रताड़ित करने और दंगाइयों को बचाने का मन बना लिया है। और अब नालंदा से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, नालंदा से खबर है कि कहा गया कि उपद्रवियों की अब खैर नहीं। डीएम ने सीधा सीधी कह दिया है कि सरेंडर कर दे आरोपी, नहीं तो उनकी घरों को जब्त किया जाएगा, उनकी घरों की होगी कुर्की। नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर ने उपद्रवियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि सभी उपद्रव फैलाने के आरोपी जल्द से जल्द पुलिस के सामने अपना सरेंडर करें, वरना उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी घरों की कुर्की की जाएगी, उनके घरों को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा आदेश दिया है कि बिहार में दंगों के कारण जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों को 5 लाख रुपए का आर्थिक मदद दिया जाएगा। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आप बिहार सरकार के बारे में क्या सोचते हैं और बिहार में ये जो दंगे हो रहे हैं आपके अनुसार इसमें से किनका हाथ होना चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।